ओम धन्वंतरे नमः। आज हम जानेंगे व्हाट शुड बी योर न्यू ईयर रिजोल्यूशंस फॉर ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2023। मैंने प्रयास किया हूँ 7 स्टेप्स में इसको स्टूडेंट्स को अवगत कराने के लिए। फर्स्ट स्टेप इज गेट अप एट 6 AM एंड स्लीप एट 10 PM। पूरे भारत में जितने भी लोग ऑल इंडिया पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए एक दिन 24 घंटा का होता है। सभी के लिए 8 घंटे की निद्रा बहुत जरूरी है, और वो भी रात्रि निद्रा होना चाहिए, काल निद्रा होना चाहिए। जो ये 8 घंटे का निद्रा नहीं लेते हैं, वो भ्रमों से ही पीड़ित होंगे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन उनका बरकरार रहेगा। जो हमारा नित्य कर्म है उसके लिए मिनिमम 2 आवर्स का टाइम हमको चाहिए। तो 8 + 2 आवर्स हो गया 10 आवर्स। उसको छोड़ के हमारे पास 14 आवर्स है। ट्राई टू यूज एवरी सेकेंड ऑफ दिस 14 आवर्स वाइजली। दैट इज द फर्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ दिस न्यू ईयर। इतना मेहनत कर लो कि आपसे ज्यादा कोई मेहनत कर नहीं सकता। यही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। सेकेंड स्टेप इज स्टार्ट योर स्टडी विथ रिवीजन ऑफ चरक संहिता। वाई चरक संहिता? और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सपोज आप 6 बजे उठे हैं तो 7 बजे तक आपका नित्य कर्म स्नान के साथ खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेद है, ये वेद है। इसको बिना स्नान के हमको पढ़ाई करना ही नहीं है। तो स्नान करके हमने उसको 7 बजे से हम अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लिए, और सबसे पहला पढ़ाई हमारा शुरुआत होना चाहिए चरक संहिता के रिवीजन से। चरक संहिता में टोटल 120 अध्याय होता है। तो एवरी डे ट्राई टू रिवाइज 4 चैप्टर्स ऑफ चरक संहिता विद इन 2 आवर्स। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 2 चैप्टर बड़ा आपने लिए हो तो 2 चैप्टर छोटा आपको लेना है, क्योंकि जैसे कल्पस्थान, इंद्रिय स्थान है, निदान स्थान है, तो इसमें जो चैप्टर्स है वो बहुत कम समय में रिवाइज हो जाते हैं। तो इसलिए हमको 2 घंटे लगाना है चरक संहिता रिवीजन में, एंड दैट शुड बी ए वेरी पोटेंशियल रिवीजन। क्योंकि चरक संहिता जो है पूरे आयुर्वेद का जो अंडरस्टैंडिंग को क्लियर बनाने वाला जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, वो हमको चरक संहिता से ही मिलता है। और पूरे आयुर्वेद में जो सबसे ज्यादा वर्साटाइल क्वेश्चन आ सकता है तो वो आ सकता है चरक संहिता से। तो इसलिए एवरी डे आपको 2 घंटे चरक संहिता पढ़ना है, और वो भी स्नान करने के बाद सबसे पहला जो रिवीजन है वो होना चाहिए चरक संहिता का। थर्ड स्टेप इज रिवाइज सब्जेक्ट्स फॉर 2 आवर्स लाइक इतिहास, पदार्थ, शालाक्य, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, कौमार वृत्य, प्रसूत तंत्र, स्त्री रोग, ऑल दिस। लोगों का कहना है मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, पर हमेशा याद रखना कोई भी सब्जेक्ट माइनर नहीं होता। एवरी सब्जेक्ट इज मेजर। एक नंबर में आपका सिलेक्शन रुक रहा है, और वो क्वेश्चन, सपोज आपको इतिहास का कोई क्वेश्चन जो कि टीका से था, वो माइनर सब्जेक्ट के अंदर लोग उसको गिनते हैं, वही आपका गलत हुआ है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आफ्टर फेलुअर वो ही माइनर सब्जेक्ट आपके लिए मेजर रीजन बन गया ना। तो इसलिए नेवर सेपरेट द सब्जेक्ट्स इन दिस टर्म्स लाइक मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स आर मेजर फॉर यू। तो आपको संहिता को जितना इंपॉर्टेंस देना है उतना ही सब्जेक्ट को देना है। तो एवरी डे रिवाइज द सब्जेक्ट्स फॉर 2 आवर्स एटलीस्ट। आप उसका शेड्यूल बनाओ कि आज आप इतिहास पढ़ रहे हो, उसके साथ आपको पदार्थ लेना है। कल आप रसशास्त्र पढ़ रहे हो, रसशास्त्र अटेस्टेस 2 आवर्स आप पढ़ नहीं सकते, तो 1 आवर आप रखो कि आप पारद पढ़े, तो उसके साथ आप लैटिनम फैमिली कर लो द्रव्य गुण का। सपोज आज आपने महारस उपरस साधारण रस कर रहे हो रिवीजन, तो उसके साथ आप रखो कि प्रतिनिधि द्रव्य है, उसके साथ जैसे फैमिली हो गया, या फिर उसके साथ आप रख लो कि जो विषैला द्रव्य है उसका शोधन द्रव्य द्रव्य गुण में। तो ऐसे करके आपको 2 घंटे बहुत वाइजली
और एक प्रॉपर शेड्यूल बना के आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करना है. Fourth step is every day revise modern topics for 90 minutes and research, statistics and general knowledge for 30 minutes in alternate basis. What is this? आप जब मॉडर्न टॉपिक्स के रिवीजन करते हो तो वहां पर आपको 10 टॉपिक्स मिलेंगे. उनमें से 5 होते हैं बड़े टॉपिक और 5 होते हैं छोटे टॉपिक्स. तो 5 बड़े टॉपिक्स क्या है ना, एक है सर्जरी, एक है मिसलानियस, एक है एनाटॉमी, एक है फिजियोलॉजी और एक है फार्माकोलॉजी. तो ये 5 जो है वो बड़े टॉपिक्स है, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना है. और 5 छोटे टॉपिक्स क्या है, एक है ईएनटी, पेडियाट्रिक्स, गाइनेक, एसपीएम और पैथोलॉजी. तो आपको एवरीडे एक लॉन्ग टॉपिक और एक स्मॉल टॉपिक इन दोनों को रीड कर लेना है विद इन 90 मिनट्स ऑफ टाइम पीरियड. एंड आफ्टर दैट आपको रिसर्च स्टैटिस्टिक्स एक दिन और एक दिन आपको जनरल नॉलेज 30 मिनट्स के लिए रिवाइज करना है अल्टरनेट करके. आज अगर आप रिसर्च स्टैटिस्टिक्स पढ़े तो कल आप पढ़ेंगे जनरल नॉलेज. दिस शुड बी योर रूटीन. अटेंड योर लाइव क्लास एंड रिवाइज द पोर्शन ऑन सेम डे. अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट. अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको प्रयास करना है जहां पर एवरीडे लाइव क्लास होती है उस क्लास को अटेंड करना. उससे स्टूडेंट्स के अंदर, आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अभी नहीं बने हो, तो आपको पुशअप चाहिए, आपको कोई बूस्टर एक चाहिए और वो बूस्टर है एवरीडे लाइव क्लास. तो एवरीडे अटेंड योर लाइव क्लास, रिवाइज द पोर्शन ऑन सेम डे. जो लाइव क्लास में पढ़ाया गया उसी को क्लास के बाद रिवाइज करो. ये निश्चित होना जरूरी है. और अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो ऑफलाइन में जो पढ़ाया गया उसी को आके घर पे एक बार कंप्लीट कर लो और उतने ही समय में. सपोज आप 2 घंटे का ऑफलाइन क्लास लिए हो तो ट्राई टू रिवाइज दैट पोर्शन विद इन 2 आवर्स, बट इट शुड नॉट एक्सीड 2 आवर्स. दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. Sixth step is every day solve at least one set of questions carrying all subjects of All India Ayurved PGET pattern. आप देखे होंगे लास्ट 2 years से क्वेश्चन का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है. एंड इट शुड बी ऑल्सो होना चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन. अगर क्वेश्चन पैटर्न चेंज नहीं होगा, अगर हम सिर्फ उसी पोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहेंगे देन ये एक आइडियल सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होगा कि हम हायर एजुकेशन में जा रहे हैं. तो उसमें तो जो जितना लर्न कर लिया, जितना रट लिया, वही लोग आगे बढ़ रहे थे. तो इसलिए क्वेश्चन पैटर्न शुड बी चेंज्ड एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. तो फॉर दैट एवरी डे सॉल्व एटलीस्ट वन सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें कि 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इंक्लूडिंग योर रीजनिंग असर्शन, इंक्लूडिंग योर मल्टीपल स्टेटमेंट्स. लाइक जैसे इस बार आया था कि 6 स्टेटमेंट्स है, उनमें से कितने सही है कितने गलत है. मैच द कॉलम, मॉडर्न क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपके स्ट्रेट क्वेश्चंस भी होंगे. तो ऐसे जो सारे एरिया को कवर करके क्वेश्चन है और ऐसे हर तरीके के क्वेश्चन लाइक मैच द कॉलम भी होगा, स्टेटमेंट बेस्ड भी होगा, स्टेट क्वेश्चन भी होगा, मॉडर्न क्वेश्चन भी होगा. तो ऐसे क्वेश्चन पेपर, इसी को ही आप कहोगे आइडियल क्वेश्चन पेपर, उसको एटलीस्ट 1 सेट आप सॉल्व करो. एंड लास्टली मेंटेन योर गोल्डन डायरी. व्हाट इज दिस? अपना एक डायरी बनाना है. सुबह उठ के स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद एवरी डे यू राइट देयर, मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूट ये है, मेरा ड्रीम सब्जेक्ट ये है, इसको मुझे हासिल करना है. रात को सोने से पहले भी उस काम को रिपीट करना है. तो ये आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहा. जो आप सुश्रुत सूत्र 21 अध्याय में पढ़ते हो, साधक पित्त अभिप्रार्थित मनोरथ साधनकृत उक्त साधक पित्त, जो कि हृदय में अवस्थान करता है. तो वो अभिप्रार्थित मनोरथ क्या है? दैट इज योर डिजायर. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वांट, विल एंड डिजायर. तो योर डिजायर शुड बी बर्निंग डिजायर.
ये हमेशा आपके हृदय के अंदर उद्दीप्त होकर रहना चाहिए, और ताकि उसके लिए आप प्रयास, आपका जो अध्यवसाय है उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए ही आप चेज कर रहे हो। और यही सबकॉन्शियस माइंड में नेक्स्ट डे के लिए आपके अंदर ऊर्जा भरती है कि उठो, काम करो, और इतना काम करो, इतना अच्छा काम करो, आपसे ज्यादा, आपसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता। देन सक्सेस विल बी योर्स ओनली। दैट इज द की ऑफ सक्सेस। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट।